वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार में चुनाव है। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बिहार में चल निकला, सामने आ गया, सवाल पूछे जाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को अब समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार होने के बावजूद क्यों वे सुशांत सिंह राजपूत के केस को प्रमुखता से न्याय की पीठिका तक ठीक से ले जाने में चूक कर रहे हैं। अभी भी लोगों को सामान्यतः यह भरोसा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन दोनों का युग्म, इन दोनों की जोड़ी गलत का साथ नहीं देगी। देवेंद्र फडणवीस जी से लोगों की उम्मीदें टूट रही है और बिहार में अभी 2 लोकसभा क्षेत्रों में इसकी बात आई है और कहीं पोस्टर भी लगे हैं मेरी जानकारी के हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत के। और ये काम जो लालू की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उसके द्वारा उभारा जा रहा है बीजेपी को थोड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नीतीश कुमार का इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी एक केस, वैसे भी एक केस सुशांत सिंह राजपूत का वहाँ ट्रांसफ़र होके गया है, ट्रांसफ़र नहीं होके गया है बल्कि वहीं पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं की एक कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही है। यद्यपि वो केस ही अलग है। सुशांत सिंह राजपूत का जो वहाँ पर सुनवाई चल रही है और जो गया है, वो केस दिगर ही है। वो आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मामला है, जहाँ पर उनकी सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने लगाया था और सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही थी। वो हत्या संबंधी तो है ही नहीं, लेकिन वो केस वहाँ पर उछला हुआ है। क्योंकि अब इसकी हियरिंग भी वहाँ चल रही है, इससे वो मुद्दा बन गया है। कुछ अखबारों ने भी उसको उछाला है, और क्यों ना उछालेगा भाई। भारतीय जनता पार्टी को निरक्षीर बुद्धि से इन दोनों हत्याओं के पार्श्व में जो जांच होनी चाहिए उसको आपको न्याय संगत करना होगा। आप किसी भी दल से संबंधित हो, लेकिन यदि आप किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी के साथ क्रूरता हुई है, अमानवीयता हुई है, तो वो सामने वाला कितना ही बड़ा तुरम खान हो, कितना ही बड़ा शक्तिशाली हो, हाई हैंडेड हो, लेकिन आपको उसको न्याय दिलाना पड़ेगा। राजनीति राजकुनीति का रूप नहीं ले सकती। ये सुविधाएं हड़प करके, और कहते हैं ना, हमारे एक कवि ने ऐसा ही बोला है ना, कि उधर कमांडो वारे सांडो। तो ऐसी राजनीति जिसमें मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, फलाना ये हो गया है, गृह मंत्री हो गए, आगे कमांडो चल रहे, पीछे कमांडो चल रहे, वारे सांडो। इसीलिए हमारा एक कवि बोल के गया। महाराष्ट्र की सरकार, मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी भी सुन लें, आपके द्वारा, अर्थात महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जो अभी भी एक मुंबई हाईकोर्ट की बेंच में भी ये भी चल रहा है, और दिशा सालियान का केस भी चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार जिस तरीके से अपने अपने ढीले हाथों से आगे बढ़ रही है, काम ठीक से नहीं कर रही है, उसको लेकर के आरोप ही नहीं बल्कि क्रोध लोगों में पनप रहा है। चुनावों का टाइम है, बिहार चुनाव, उसके बाद में आपके बीएमसी के चुनाव आ जाएंगे। चुनाव गए चूल्हे में, आपको दिशा और सुशांत के साथ में जो उद्धव ठाकरे की सरकार और आदित्य ठाकरे जैसे हत्यारे ने जो हत्याएं की हैं, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में सतीश सालियान ने पिटीशन दायर की है कि मेरी बेटी का शील भंग किया इस कुत्ते ने और उसकी हत्या की है। इस पर आपको काम करना होगा। दिशा सालियान सतीश सालियान की बेटी नहीं थी, महाराष्ट्र की बेटी थी। वो देवेंद्र फडणवीस की बेटी होती तो तब आपका तरीका अलग होता, तब तो आप जमीन खोद डालते, आसमान फाड़ डालते। लेकिन एक गरीब की बेटी है तो बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मेरा कहना भी खटक रहा होगा देवेंद्र जी आपको,
महाराष्ट्र की जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, अगर आपका तरीका यही रहा तो। और आपकी इस निष्क्रियता का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भी भुगतेगी बेचारी, जो अच्छा काम कर रही। और बिहार भारतीय जनता पार्टी भी भुगत सकती है अगर सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बिहार के गली कोने तक पहुंच गया तो। और ये गलती होगी देवेंद्र फडणवीस जी की। आप तारीखों पे तारीखें दिलवा रहे हैं, लंबी लंबी तारीखें लगवा रहे हैं। आपका जो विधि विभाग है इस पर आपत्ति क्यों नहीं ले रहा है? क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों दिशा सलियान के हत्यारे के ऊपर एफआईआर आप दर्ज कराने का आदेश नहीं करवा रहे? किसको बचाना चाहते हैं? उस पापी परिवार को, साधुओं के हत्यारे परिवार को, जिसने जिसने बिहार को लूट लिया, उस ठाकरे गैंग को घिन होने लगी है। मत करो ऐसा। ईश्वर इनको बुद्धि दे।